हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम लोग सीटेट से रिलेटेड ये पेडागोजी का या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट बोल सकते हैं, उससे रिलेटेड मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, देख कर जाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है बुनियादी स्तर पर शिक्षा में बुनियादी स्तर पर क्या है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, अधिगम को सरल बनाएगा, या फिर बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, या प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता। बुनियादी शिक्षा, बुनियादी स्तर का मतलब क्या हो गया, प्राइमरी लेवल। ठीक है, बेसिक लेवल। तो बेसिक लेवल क्या होता है, 1 to 5, मतलब प्राइमरी लेवल जो होता है वो आप लोग का बेसिक लेवल होता है। ठीक है, बुनियादी शिक्षा बुनियादी स्तर पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में क्या करेगा, वो सहायता करेगा जब उसके मातृभाषा में उसको पढ़ाया जाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होनी चाहिए, अच्छी लिखावट, लेखन में स्पष्टता, बड़े अक्षरों में लिखना या छोटे अक्षरों में लिखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का अच्छी लिखावट तो होनी चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उसका लेखन, मतलब कि स्पष्ट होना चाहिए कि वो क्या लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे, उसके अभिभावक को सूचित करेंगे, उसे दंड देंगे, दंड तो बिल्कुल नहीं देना है, कारण जानने की चेष्टा करेंगे, ये हो सकता है, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, ये भी आपको नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, ये कारण जानने की चेष्टा करेंगे कि आखिर वो देर से क्यों आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित हो। ठीक है, अभिप्रेरित मतलब कि अभिप्रेरणा, उसको कैसे मतलब कि उत्साहित करें। ठीक है, तो चुने गए अध्ययन द्वारा, प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, या फिर गहन अध्ययन द्वारा, या फिर सस्वर अध्ययन अधिगम द्वारा। तो देखिए, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित होगा, तो ये आप लोग को सस्वर अधिगम द्वारा, मतलब कि पढ़ाकर, ठीक है, उसको उस तरह से अभिप्रेरित करना उचित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, शिक्षा का उद्देश्य होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए शिक्षा का उद्देश्य, विद्यार्थियों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना, या फिर विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, या फिर विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, सिर्फ विद्यार्थियों के लिए परीक्षा के लिए जुगाड़ तैयार करना, ये अच्छा नहीं होगा। व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, इसमें तो विद्यार्थियों में व्यवसायिक कुशलता, ये भी तो हो सकता है। सामाजिक जागरूकता का विकास करना, ये भी हो सकता है। व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, तो सबसे उपयुक्त जो आंसर हो जाएगा आप लोग का, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ठीक है, इन सबों में सबसे उपयुक्त आप लोग का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को किंचित परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति क्या है। विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को, ठीक है, अवांछनीय व्यवहार मतलब कि जो गलत व्यवहार वगैरह करते हैं या फिर उद्दंडता करते हैं, उसको परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति कौन सा होगा। विद्यार्थी को दंड देंगे, ये तो बिल्कुल नहीं करिएगा, विद्यार्थी को दंड देना, अभिभावकों को ध्यान में इसे लाना नहीं, अवांछित व्यवहार के कारणों को ढूंढना एवं उपचार का प्रबंधन करना। अब देखिए, ये सही आंसर दिख रहा है आप लोग को कि अवांछित व्यवहार को, जो भी वो गलत काम कर रहा है, उदंडता कर रहा है, उसके कारण को ढूंढिए, ठीक है, और उसका क्या करिए, उपचार कीजिए। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, आपको शिक्षक दिवस पर विद्यार्थियों ने एक बधाई पत्र भेजा है। ठीक है, विद्यार्थियों ने क्या भेजा है, एक बधाई पत्र भेजा है। तो क्या करेंगे आप, कुछ नहीं कहेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे, या वो उन्हें पैसे की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे, या फिर उन्हें शुभकामनाएं देंगे। तो देखिए, शुभकामनाएं क्यों देंगे, मतलब कि कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ, ये तो गलत होगा, कुछ नहीं करेंगे। उन्हें धन्यवाद देंगे, ये हो सकता है। उन्हें पैसों की बर्बादी करने के लिए बोलेंगे, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि उन्हें पैसों की बर्बादी नहीं करने के लिए बोलेंगे। उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। अब बताइए, इस बदले में उसको शुभकामनाएं क्या देंगे, जब चिल्ड्रन डे आता है तब उसको शुभकामनाएं दिया जाता है। ठीक है, लेकिन धन्यवाद, जब आपको कोई टीचर हैं जैसे, तो आपको शिक्षक दिवस की कोई बधाई दिया तो उसको क्या करेंगे हम लोग, उससे धन्यवाद देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि उसे धन्यवाद देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि पद्धति असफल है, शिक्षक असफल है, या फिर पाठ्य पुस्तकें असफल है, या फिर यह व्यक्तिगत असफलता है। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी तो नहीं, मतलब कि इसका सही आंसर होना चाहिए कि जब कोई विद्यार्थी असफल करता है तो उसको सिस्टम में कोई दिक्कत है। ठीक है, सिस्टम ही असफल हो जा रहा है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए आप लोग को, पद्धति असफल है। यहाँ पे आंसर गलती दे दिया है कि व्यक्ति का असफलता नहीं है,
जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो क्या समझा जाता है कि उसका सिस्टम है पूरा का पूरा मतलब कि असफल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? उत्तरदायित्व की अनुभूति, ईमानदारी, सहभागिता या फिर आज्ञाकारिता। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है विशेषता है सहभागिता। किसी भी चीज़ में सहभागिता उसको में करना। आप किसी कक्षा में पढ़ाते हैं और एक विद्यार्थी विषय से असंबद्ध एक प्रश्न पूछता है, ठीक है, मतलब कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछता है, किसी और चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो आप क्या करेंगे? उसे असंबद्ध प्रश्न पूछने की अनुमति देंगे, उसे असंबद्ध प्रश्न की अनुमति नहीं देंगे? ये तो उचित नहीं होगा। किसी भी विद्यार्थी को आप प्रश्न पूछने से मतलब कि बंध नहीं सकते हैं कि नहीं पूछ सकता। उसे गैर अनुशासित समझकर दंडित देंगे, यह भी बिल्कुल गलत बात है। कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। तो देखिए, हाँ ये हो सकता है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा, कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे, क्योंकि वो क्या है, वो सब्जेक्ट से उस विषय से क्या है, असंबद्धता है, मतलब कि वो उससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है, इसीलिए उसको कक्षा के बाद क्या करेंगे, प्रश्न का उत्तर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, एक प्रश्न सामान्य 12 वर्ष की आयु वाले बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है? क्या सबसे अधिक होगा? कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाइयाँ, वयस्कों को खुश करने के लिए दुश्चिंता की अनुभूति, अब और यहाँ उसकी रुचियों में सीमित करना, ये तो नहीं हो जाएगा, सीमित ये सब नहीं हो जाएगा। समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऐसे, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, ये भी हो सकता है, ठीक है। और समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऐसे, दो होना तो चाहिए बी, ठीक है, लेकिन सबसे सही आंसर लग रहा है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, ठीक है, तो सही आंसर जाएंगे डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण क्या है? कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, या फिर विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव? ये तो अध्ययन में रुचि का अभाव नहीं, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति, ठीक है। तो देखिए, कक्षा में शिक्षण में रुचि का अभाव हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो भाग जाने का कारण क्या हो सकता है कि समस्या के प्रति, जब कोई समस्या है तो शिक्षक जो है उसके प्रति निर्दयता दिखाते हैं, ठीक है, कि काहे नहीं तुमने ऐसे किया, क्यों नहीं मतलब कि बनाया ऐसे वैसे, तो इस कारण से बच्चे ज़्यादातर भाग जाते हैं, ठीक है। तो शिक्षकों को होनी चाहिए कि बच्चों से मतलब कि प्रेम पूर्वक बर्ताव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या करना चाहिए? शिक्षक अपने ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाए, या फिर शिक्षक श्रम के महत्व का व्याख्यान करेगा, या समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देगा? तो सबसे सही आंसर यही लग रहा है, विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों को उदाहरण देना पड़े, ये इसका नहीं होगा, तो इसका अवसर देना। जहाँ पे भी अवसर देखें तो वो आप लोग का सबसे सुटेबल आंसर नजर आएगा, ठीक है, तो वहाँ पे मार के निकलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो क्या है? बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करना, फिर जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, या फिर बच्चों की वयस्क वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा। तुलना क्यों करेगा भाई? किसी बच्चे के संज्ञानात्मक सामाजिक दूसरे समर्थ कर्मिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक होता है? आवश्यक है, क्योंकि अब प्राथमिक शिक्षक के लिए, प्राइमरी टीचर 1 to 5 वाले के लिए, यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, या फिर यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक सहायता करता है? तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। क्या? बाल मनोविज्ञान। फिर आइए, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है, क्या है? सार्वत्रिक है, जिसका विकास का अर्थ है, मतलब कि मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक के विकास का अर्थ क्या है? मतारोपण, अंगीकरण, या फिर अनुकरण, या फिर अभिव्यक्ति? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंगीकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अब एक विद्यार्थी को समझने के लिए शिक्षक में क्या अच्छी जानकारी होनी चाहिए? वो बाल मनोविज्ञान की होनी चाहिए अच्छी जानकारी, या फिर बच्चों को समझने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, या फिर विषय वस्तु के प्रति
विद्यार्थियों के मत होनी चाहिए या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए ये सभी का होना बहुत जरूरी हो जाता है, नहीं तो विद्यार्थियों को आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के लिए सदस्य सक्रिय सदस्य मतलब कि एक्टिव बन जाते हैं अपने एज वाले ग्रुप के लिए, बच्चे के लिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था को ही बोला जाता है आंधी तूफान की अवस्था। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि किशोरावस्था को आंधी तूफान की अवस्था किसने बोला है, कौन से मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, मनोचित्रण का संदर्भ है अर्थ ग्राह्यता को बढ़ाने की एक तकनीक, जोखिम भरे कार्य को उठाने का एक के लिए क्रम योजना या फिर मन का चित्र खींचना या फिर मन के प्रकार का अन्वेषण करना। तो मनोचित्रण का संदर्भ है एक मन के प्रकार का अन्वेषण करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या है? प्रतिभाशाली होने का संकेत क्या है, क्या नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। वहाँ पे जब भी क्वेश्चन बनाइए तो लास्ट में क्वेश्चन मतलब कि लास्ट में ध्यान दीजिए कि क्या नहीं है, क्या नहीं है। यहाँ पे नहीं बोल दिया है। तो विचारों में सृजनात्मकता, ये तो प्रतिभाशाली बच्चे का है। दूसरों से लड़ाई करना, ये नहीं लग रहा है। अभिव्यक्ति में अनूठापन और कौतूहल। ठीक है, तो अब दूसरे बच्चों से मतलब कि दूसरे के साथ में लड़िएगा तो ये प्रतिभाशाली बच्चे का मतलब कि पहचान नहीं है, बल्कि ये बिगड़े बच्चों का पहचान है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको मैं पूछ दिया है कि नहीं तो दूसरों के साथ में लड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है क्योंकि बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती होती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है। बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती है। हाँ, बालिकाएं, ये भी कोई ज़रूरी नहीं हो सकता। अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता है। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती है। पहला तो डायरेक्ट गलत हो जाएगा। बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक है, यह भी भेद करना उचित नहीं है। बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है क्योंकि अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेद किया जाता है, ये हो सकता है, लेकिन एक जेंडर बाइस मतलब कि हो जा रहा है। ठीक है, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसका सही आंसर लग रहा है कि गलत है। इसको में अगर केवल नहीं रहता तो ये सबसे सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता। ठीक है, बालिकाएं केवल ही नहीं रहता तो होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन लग रहा है डाउट में। ठीक है, इस क्वेश्चन को त्यागिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है समुदाय के समर्थन पे, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पे, या शिक्षा अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पे, या शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पे। तो देखिए, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है किस पे? पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप लोग को, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है? देखिए, सबसे अच्छा उपचार है निदानात्मक शिक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है कैसे? पुरस्कार देकर, सही दर्शन कराकर, या फिर उदाहरण देकर, या फिर कक्षा में भाषण देकर। अब देखिए, कोई क्लास चल रहा है, उसको मैं अभी अनुप्रेरित करना है। ठीक है, उस बच्चा को प्रेरित करना है कि कैसे, मतलब कि बच्चा अभी प्रेरित होगा किसी भी चीज़ के लिए, मतलब कि पढ़ने के लिए जागरूक होगा। ठीक है, तो पुरस्कार देकर, हाँ ये हो सकता है। उदाहरण देकर, ये भी हो सकता है। सही मार्गदर्शन कराकर, ये भी हो सकता है। कक्षा में भाषण देकर, तो भाषण देने से सिर्फ तो नहीं हो जाएगा। तो देखिए, हो तो रहा है ये तीनों सही, लेकिन सबसे उचित जो सही हो जाएगा ये आप लोग कहा कि अनुप्रेरित कर सकते हैं बच्चों को पुरस्कार देकर। तो ये जल्दी आप उसका जो है मतलब कि पुरस्कार देने की जैसी बात करेंगे तो उसका प्रेरणा मतलब कि जो होगा वो बहुत जल्दी हो पाएगा, तो किसी भी चीज़ के लिए हामी जल्दी भर पाएगा सीखने के लिए। ठीक है, यदि कोई बच्चा आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? उसकी उपेक्षा करेंगे? बिल्कुल नहीं। उसकी बुराई क्यों करेंगे भाई? परीक्षा में कम अंक देंगे? ये तो बेकार सी बात हो गया। शिक्षक करेंगे तो उसके अभिभावकों से बात करेंगे, उसे डांटेंगे? तो डांटना नहीं है, बल्कि उसके अभिभावकों से बात करना है कि आखिर ये बच्चा जो है उदारता क्यों कर रहा है, मतलब कि सम्मान क्यों नहीं दे रहा है, आखिर वो फैमिली कैसी है। ठीक है, जैसे फैमिली रहेंगे मतलब कि उस तरह से बच्चे जो रहते हैं ज़्यादातर फैमिली के साथ में रहते हैं, तो क्या होता है कि उनके मतलब कि फैमिली के हाव भाव को देखते हैं, वातावरण वहाँ पे कैसा माहौल होता है उस तरह से उसको सीखते हैं। ठीक है, तो उसके अभिभावकों से क्या करेंगे? बात करेंगे, पेरेंट्स से बात करेंगे। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है
शिक्षक केंद्रित। अब शिक्षण का सत्तावादी स्तर है जो शिक्षक केंद्रित ही होगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चरित्र का विकास होता है कैसे? इच्छा शक्ति द्वारा, बिल्कुल सही है। बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, बिल्कुल सही है। नैतिकता के द्वारा, ये भी सही है। तो चरित्र यानी कि कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर जो बनता है, कैरेक्टर का विकास कैसे होता है? तो इच्छा शक्ति से भी होता है, बर्ताव एवं व्यवहार करने से भी होता है, नैतिकता से होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? शिक्षण अधिगम का स्तर कौन सा नहीं है? तो विभेदीकरण, ठीक है, स्मृति है, चिंतनशील है, समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विभेदीकरण स्तर, ठीक है। यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने में संकोच करता है तो आप उसे प्रश्न नहीं पूछेंगे। जिन प्रश्नों के उत्तर वह दे सकता है केवल वही प्रश्न पूछेंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जान रहे हैं कि वो कौन से प्रश्न का उत्तर देगा। उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिसके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर हो, जिसके कारण वो कक्षा में उपहास का कारण बन जाए। उसे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उसके उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। हाँ, ये हो सकता है कि जब कोई बच्चा जो है कक्षा में क्या कर रहा है कि भाग लेने से संकोच कर रहा है कि नहीं मैं मतलब कि भाग लूँ या ना लूँ, पार्टिसिपेट कर पाऊँ या ना कर पाऊँ। तो देखिए उस समय बच्चा को क्या, जब उसको लगे बच्चा को कि नहीं बताने के लिए उत्साहित है, तब उसको प्रश्न पूछिए। तो ये सबसे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए कैसा? शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए प्रशासनात्मक, शिक्षाप्रद, या फिर आदर्शवादी, या फिर निर्देशात्मक। तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा आदर्शवादी होनी चाहिए शिक्षक का, ठीक है। बर्ताव, शिक्षक का जो बर्ताव होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? आदर्शवादी होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आज थी इतना ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।